हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बस बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोग से आज डिस्कस करने वाला हूं कि पैंडेमिक तो चल आती है जाती है, लेकिन हमारा ये समय यदि हमारे हाथ से गुजर गया तो ये फिर वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, अ लास्ट आवर कैन नॉट बी रिकॉल्ड। वही अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती है। सो स्टूडेंट्स, आप घर पर बैठ के ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि ये समय यदि आपके हाथ से चला गया तो दोबारा ये समय आपके हाथ से नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग की डिमांड थी कि सर स्पोकन वीडियो कब अपलोड कीजिएगा, स्पोकन वीडियो कब अपलोड कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग की डिमांड पर आज स्पोकन वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज का ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप कपड़े पहनते हो तो आज का ये वीडियो सेशन अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि बहुत ऐसे सारे वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इससे पहले आपने शायद ना सुना होगा ना देखा होगा। आपने कपड़ों से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स तो सुने हैं कि ये कपड़े को क्या कहते हैं, वो कपड़े को क्या कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसे आपने नहीं सुना है, तो उसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, टेलीग्राम पेज से जुड़िए, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज्यादा टाइम नहीं आपका मैं लूंगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपड़े पहनना, कपड़े बदलना या कपड़े उतारना। जब भी स्टूडेंट्स कपड़ों की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कपड़ा पहनना, कपड़ा उतारना और कपड़ा बदलना। ठीक है, ये तीन चीज हमारे दिमाग में आता है। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये चीज हमें नहीं पता। स्टूडेंट्स, आज के इस वर्ल्ड में यदि आपको सरवाइव करना है तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। यू मस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में आप सर्वाइव कर सके तो आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको इस वर्ल्ड में स्टैंड करना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। यदि आपको आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। तो सबसे पहले कपड़ा, यदि आप कपड़ों से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कपड़ा पहनना, बदलना या उतारना। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यदि आप कपड़ा पहनने के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ या पुट ऑन भी कह सकते हैं। अब ऐसा कोई स्पेशल वर्ड नहीं है कि कब आप पुट ऑन को यूज कीजिएगा और कब आप वियर को यूज कीजिएगा। आपके मन में जब जो चाहे आप यूज कर सकते हो पहनना के सेंस में। यदि आप वियर बोलते हो तो भी सही होता है, यदि आप पुट ऑन बोलते हो तो भी सही होता है। अब बात आती है कपड़ा बदलना। ठीक है, जब बात आती है कपड़ा बदलने की तो आप उसे अंग्रेजी में चेंज कहते हैं, अंग्रेजी में उसे आप चेंज कहते हैं। और जब कपड़े उतारने की बात आती है तो रिमूव होता है या पुट ऑफ होता है। इसके साथ भी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि कब आप पुट ऑफ यूज कीजिएगा और कब आप रिमूव यूज कीजिएगा। आपके मन में जो आए आप यूज कर सकते हैं। सपोज कपड़े उतार लो, पुट ऑफ द क्लोथ्स। कपड़े बदल लो, चेंज द क्लोथ्स। कपड़े पहन लो, वियर द क्लोथ्स। होप स्टूडेंट्स, ये तीनों वर्ड आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब आप अगर इसे आप यूज कीजिएगा तो इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। अब चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ। स्टूडेंट, सेकंड वर्ड आपका है स्लिप से रिलेटेड। ये स्लिप होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं कि स्लिप्स क्या होता है। आपका शर्ट आपने देखा होगा, शर्ट यहां तक रहती है तो उसे फुल स्लीव्स कहा जाता है। आपने टी शर्ट देखा होगा, फुल स्लीव भी होती है और हाफ स्लीव भी होती है। मैंने अभी हाफ स्लीव पहनी है तो ये हाफ स्लीव हुआ। और कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जैसे अंडरगारमेंट्स जो आपके होते हैं, ठीक है, वो उसमें स्लीव्स रहता ही नहीं है तो उसे विदाउट स्लीव्स कहा जाता है।
अब बात आती है कि स्लिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्लिप्स को बहुत जगह बहुत प्रकार से कहा जाता है। हमारे यहाँ उसे आस्तीन कहा जाता है। आस्तीन चढ़ा लो, आस्तीन नीचे कर लो, ये दो चीज हमारे दिमाग में आती है। अब बात आती है कि इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे यदि आस्तीन चढ़ाने की बात हो रही है और आस्तीन नीचे करने की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप बात कर रहे हो कि आस्तीन ऊपर कर लो तो फोल्ड द स्लिप्स, फोल्ड द स्लिप्स, और आस्तीन यदि आप बोल रहे नीचे कर लो तो अनफोल्ड द स्लिप्स, फोल्ड द स्लिप्स, अनफोल्ड द स्लिप्स। स्टूडेंट्स, होप आपको ये वर्ड याद रहेगा। अब चलते कुछ और वर्ड्स की तरफ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें था कि 12th के बाद आर्ट से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, अपने कैरियर के बारे में कैसे अपना कैरियर चूज करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आने वाला है, तो प्लीज आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ जो कपड़ों से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कॉलर ऊपर करना, कॉलर नीचे करना। ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी अंग्रेजी जान लेना, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा आता है जब हम किसी को बोलते हैं कि रे कॉलर नीचे कर ले, रे अपना कॉलर ऊपर कर ले, ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कॉलर ऊपर करना, कॉलर नीचे करना। तो स्टूडेंट्स, जब बात आती है कॉलर ऊपर करने की तो रेज द कॉलर, रेज द कॉलर, रेज द कॉलर। जब बात आती है कॉलर नीचे करने की तो डाउन द कॉलर, डाउन द कॉलर। तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी को बोलते रहे अपना कॉलर नीचे करो तो डाउन योर कॉलर, डाउन योर कॉलर। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ चुका होगा कि कॉलर ऊपर करना क्या होता है और कॉलर नीचे करना क्या होता है, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। इससे भी और मजेदार वर्ड सब मैं आपको सिखाने वाला हूं इस सेशन में, तो आप प्लीज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टूडेंट्स, कुछ और वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं जो कपड़ों से रिलेटेड है और बहुत ही मजेदार है। पेंट की नीचे का भाग, इसे आप कभी मोड़ भी लेते हो और कभी आप नीचे भी कर लेते हो। कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर आप बोलते हो कि पैंट को ऊपर कर लो, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर आप बोलते हो कि पैंट के नीचे कर लो। तो अब स्टूडेंट्स, पैंट को ऊपर करना और पैंट को नीचे करना, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। यदि आप बात करते हो कि पैंट को ऊपर कर लो तो फोल्ड द लेग्स। अब लेग्स का मतलब ये नहीं हुआ कि टांग को आप मोड़ लो। पैंट को यदि नीचे करने की बात आती है तो उसे अंग्रेजी में कहा जाता है फोल्ड द लेग्स, और यदि पैंट को नीचे करने की बात आती है तो अनफोल्ड द लेग्स। ए भाई, ऑफिस आ चुका है, पैंट को नीचे कर लो, अनफोल्ड योर लेग्स, अनफोल्ड योर लेग्स। भाई कीचड़ है सामने, पैंट को ऊपर कर लो, फोल्ड योर लेग्स। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वर्ड भी कमाल का वर्ड है, ये वर्ड भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं शर्ट का बटन लगाना, बहुत कमाल की चीज होती है, और शर्ट का बटन खोलना, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। शर्ट का बटन खोलना और शर्ट का बटन लगाना। यदि आप कहते हो शर्ट का बटन लगाना तो बटन अप या डायरेक्ट बटन भी बोल सकते हो, बटन भी बोल सकते हो और बटन अप भी बोल सकते हो। यदि आप कहते हो कि शर्ट का बटन खोल लो तो उसे अंग्रेजी में अनबटन कहा जाता है, अनबटन। दैट मीन्स अपने शर्ट का जो बटन है उसे खोल लो। बटन अप, दैट मीन्स अपने शर्ट का जो बटन है उसे लगा लो। तो स्टूडेंट्स, यदि आप कहते हैं कि गर्मी बहुत है, अपने शर्ट का बटन आप खोल लो, अनबटन योर शर्ट। अरे क्लास में बैठा है, बटन लगाओ, बटन अप योर शर्ट। स्टूडेंट्स, होप आपको ये कमाल का वर्ड समझ में आ चुका होगा। अब चलते कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अगला भी जो वर्ड्स है हमारा बहुत कमाल का है। जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या शोरूम में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे एक चीज बहुत ही कॉमन है हिंदी में कि पहन के देख लो। होता है कि नहीं, इसे पहन के देख लो। तो अब अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। अंग्रेजी में जब पहन के देख लो की बात आती है तो ट्राई ऑन कहा जाता है। ट्राई ऑन दिस, ट्राई ऑन द शूज, दैट मीन्स शूज को पहन के देख लो। ट्राई ऑन द
टी शर्ट को पहन के देख लो। तो जब बात आती है पहन के देखने की तो उसे अंग्रेजी में ट्राई ऑन कहा जाता है। अब बात आती है तैयार होने की, रे जल्दी से तैयार हो जा। अब इससे हम क्या कहेंगे? तैयार होना का गेट रेडी भी होता है और ड्रेसअप भी होता है, लेकिन इसके कुछ अलग अलग सेंस है, इसके कुछ अलग अलग यूजेज है। गेट रेडी तब यूज किया जाता है जब आप सारे कुछ को तैयार होने के सेंस में बात करते हो, और ड्रेसअप का यूज तब किया जाता है जब आप सपोज कहते हो कि कपड़े अच्छे से पहन लो, अच्छा वाला कपड़ा पहन लो, नया वाला कपड़ा पहन लो, तब ड्रेसअप का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स होप ये कंफ्यूजन आपको दूर हो चुका होगा। जब आप बात करते हैं नए कपड़े पहनने की तो उसे गेट रेडी नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्रेसअप फास्ट। अच्छे कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहन लो, पार्टी के लिए जाना है, ड्रेसअप फास्ट। ठीक है, गेट रेडी तैयार हो जाओ, पार्टी के लिए निकलना है। दैट मीन्स व्हाट कि सिर्फ कपड़े पहन के तैयार नहीं हो जाओ, सारा कुछ करके तैयार हो जाओ, पार्टी के लिए निकलना है। और पहन के देख लो तो ट्राई ऑन। होप स्टूडेंट्स ये वर्ड भी आपको आ चुका होगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं चेन लगाने की। चेन लगाना या चेन खोलना, चाहे वो चेन बैग का हो या आपके पैंट का हो। अगर आप चेन लगाने की बात करते हो और चेन खोलने की बात करते हो, तो यदि आप चेन लगाने की बात करते हो, बैग का चेन लगा दो, जिप अप। ठीक है, चेन लगाना जिप अप और चेन खोलना जिप डाउन। चेन खोलना जिप डाउन और चेन लगाना जिप अप, चाहे वो चेन किसी बैग का हो, किसी सूटकेस का हो या आपके पैंट का हो। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्ड भी आपको आ चुका होगा। अब जो स्टूडेंट्स हमारा अगला जो वर्ड है बहुत ही कमाल का वर्ड है, शर्ट अंदर करना और शर्ट बाहर करना। किसी किसी की आदत होती है हमेशा शर्ट को बाहर करके चलता है और किसी किसी की आदत होती है कि शर्ट को हमेशा अंदर करके चलता है। तो यदि बात आती है शर्ट अंदर करने की या बात आती है शर्ट बाहर करने की, तो उसे अंग्रेजी में हम किस तरह से यूज करते हैं? तो शर्ट अंदर करना इन द शर्ट, शर्ट बाहर करना और द शर्ट, इन द शर्ट और द शर्ट। शर्ट अंदर करना इन द शर्ट, शर्ट बाहर करना और द शर्ट। कभी कभी आप बोलते हो ना कि शर्ट को इन कर लो, दैट मीन्स शर्ट को अंदर कर लो। कभी कभी आप बोलते हो कि शर्ट को बाहर कर लो और द शर्ट। कोई कोई बोलता है कि मैं शर्ट को इन ही नहीं करता, आई डू नॉट इन द शर्ट एवर। कोई कोई बोलता है कि मैं शर्ट को बाहर ही नहीं करता, आई डू नॉट ऑल द शर्ट एवर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड भी समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कुछ और वर्ड्स और फ्रेजेस की तरफ जो कि कपड़ों से रिलेटेड है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बेल्ट बांधने की या बेल्ट पहनने की, बेल्ट खोलने की। ये दो चीज, यदि आप किसी को बोलते हो कि बेल्ट लगा लो या बेल्ट पहन लो, तो अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हो? यदि आप किसी को बोलते हो कि बेल्ट खोल लो, तो आप उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हो? यदि बात आती है बेल्ट लगाने की तो पुट ऑन द बेल्ट, पुट ऑन द बेल्ट। यदि बात आती है बेल्ट खोलने की तो पुट ऑफ द बेल्ट, अपना बेल्ट खोल लो, पुट ऑफ योर बेल्ट। अपना बेल्ट पहन लो, पुट ऑन योर बेल्ट, पुट ऑन योर बेल्ट, पुट ऑफ योर बेल्ट। बेल्ट पहनना, बेल्ट खोलना। होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड के बारे में जो हमेशा आप यूज करते हो। किसी किसी की आदत होती है कि पैंट को पेट के ऊपर पहनना और किसी किसी की आदत होती है कि पैंट को कमर के नीचे पहनना। यदि आप बात करते हो कि पैंट को ऊपर करके पहन लो, यदि आप बात करते हो पैंट को नीचे करके पहन लो, तो उसे आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? जब बात आएगी पैंट को ऊपर कर लो, अप होल्ड द पैंट, अप होल्ड द पैंट। पैंट को नीचे कर लो, डाउन होल्ड द पैंट, डाउन होल्ड द पैंट। रे अपना पैंट नीचे कर लो, डाउन होल्ड योर पैंट, डाउन होल्ड योर पैंट। रे पैंट ऊपर कर ले, दिख रहा है, अप होल्ड द पैंट, अप होल्ड द पैंट। होप स्टूडेंट्स ये वर्ड भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जूते पहन लेना, जूते उतार लेना। यदि बात आती है जूते पहन लो, ऑफिस जानी है, जूते उतार लो, घर आ चुके हो,
तो जूते पहन लो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, जूते उतार लो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा। तो जब बात आती है जूते पहनने की तो टेक ऑन द शूज, टेक ऑन द शूज। जब बात आती है कपड़े जूते उतारने की तो टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। होप स्टूडेंट ये वर्ड भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ जो कपड़ों से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ और मजेदार वर्ड्स के। कपड़े सीधे करना, कपड़े झाड़ लेना, इन वर्ड्स की बात करते हैं, या कपड़े पहन लेना। यदि बात करते हैं कपड़े झाड़ देना, या बात करते हैं कपड़े सीधे करना, या बात करते हैं कपड़े पहन लेना, तो इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं कपड़े सीधे करना, राइट वॉर्ड द क्लॉथ्स, राइट वॉर्ड द क्लॉथ्स। यदि बात करते हैं कपड़े झाड़ लेना, डैश ऑफ द क्लोथ्स, डैश ऑफ